क्या रॉक ने टीज़ कर दिया है ब्लड लाइन से विल वॉस को, जो कि होगी सर्वाइवर सीरीज़ में, और वो क्या सोचते हैं कोडी रोड्स और रोमन रेंस के टीम अप के बारे में, ब्लड लाइन के बारे में। देखिए आज के मंडे नाइट रॉ का ये लाइव रिव्यू। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द रेसलिंग रिव्यू। मैं रसल टॉकर आपसे बात कर रहा हूं और आज हम लोग रिव्यू करेंगे 2 घंटे की मंडे नाइट रॉ। जी हाँ, आज से और इस साल के एंड तक हम लोग को सिर्फ 2 घंटे की मंडे नाइट रॉ दिखेगी। मैं कितने दिन बाद ये सुन रहा हूँ और खुद देख रहा हूँ, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा। आज के 12 साल पहले मैंने सुना था कि 12 साल पहले मंडे नाइट रॉ 2 घंटे की होती थी, जब से मैंने देखना चालू किया वो 3 ही घंटे की रही है। तो आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करती हैं कोई सिंगर जिनके बारे में मुझे पता नहीं, तो उनको हटा देते हैं। मेरी मंडे नाइट रॉ शुरुआत हुई है सीएम पंक की एंट्री से। सीएम पंक आते हैं, वो थोड़ा मतलब देख के लग रहा था उनको कि पूरा टोल निकल गया है उनके हेल इन अ सेल मैच में, क्योंकि लंगड़ाते हुए थोड़ा सा उनके हाथों में भी मेरे ख्याल से हॉट बैंडेजेस थी और हाथ रिस्ट में भी थी बैंडेजेस। तो वो आते हैं रिंग में, कहते हैं कि मतलब रिंग तक नहीं आ पाते हैं, कहते हैं कि मैं रिंग तक नहीं आ पाऊंगा जिस तरह मेरी हालत है। और वो टाइटनट्रॉन यानी जहाँ से एंट्रेंस होती है वहीं से वो सब कुछ बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होल्ड करता है आगे, पर मैंने जो कहा था कि मेरे अंदर अब क्या हेल इन अ सेल, एक लास्ट हेल इन अ सेल करने की और वो नहीं है, तो मैंने सच कहा था और मैं अब हेल इन अ सेल नहीं कर सकता। मुझे लगा कहीं रिटायरमेंट ना अनाउंस कर दे, जिस तरह वो पूरा मूड और माहौल सेट कर रहे थे। पर सीएम पंक के चैंट्स भी लग रहे थे और उसके बाद वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू थैंक 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो मेरे साथ रहे हैं। एक तो मेरे फैंस जो मुझे इतने सालों से सपोर्ट करते आ रहे हैं, जब जब भी मैं इस कंपनी में भी नहीं था तब भी मेरे नाम को चैंट करते हुए आ रहे थे। और जब मैं रेसलिंग में बैक किया, मतलब वो 3 साल पहले जो AEW में थे, वो उसकी भी बात करते हैं कि मैं 3 साल जब रेसलिंग में बैक किया 3 साल पहले, तब भी मेरा नाम इस जगह पे चैंट होता था। तो उसके लिए थैंक यू। वो थैंक करते हैं अपने साथ जो चलते हैं उनको, रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट करते हैं लोग, उनके अच्छे और बुरे में उनका साथ देते हैं, उनकी फैमिली पीपल्स, उनको भी वो थैंक करते हैं। और वो थैंक करते हैं हिटर्स को कि उन्होंने अच्छा किया है जो इतनी सारी बातें की हैं, क्योंकि मैं उन सबको गलत प्रूफ करना चाहता हूँ हर बार जब भी मैं उस रिंग में स्टेप अप करूँगा कोई किसी भी मैच के लिए। तो इतना सब वो बोलते रहते हैं। फिर अचानक पीछे से भाई किसका सॉन्ग प्ले होता है, हमारे खुद के सेथ रॉलिंस। जी हाँ दोस्तों, सेथ रॉलिंस पिछली बार मंडे नाइट रॉ के एंडिंग में आए थे, पर आज वो मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में ही आ गए। वो इंटरप्ट करते हैं सीएम पंक को, दोनों लोग का स्टेयर डाउन होता है, वो थोड़ा सा स्माइल मारते हैं और हल्का सा पुश करके चले जाते हैं। इससे क्लियर पता चल रहा है कि WWE टीज कर रही है हम लोगों को। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, जो पिछली बार नहीं हो पाया था रेसलमेनिया में सीएम पंक की इंजरी के चलते हुए, वो फिर सीएम पंक वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, वो कहते हैं बैड ब्लड में क्या क्या हो गया है, कोडी एंड रोमन का टीम अप हो गया है, द फाइनल बॉस रिटर्न कर चुका है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जो आप लोगों को देख के मज़ा आया होगा। पर मैं जो यहाँ पे आया हूँ, इस रिंग में आया हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ और वो बात है सिर्फ ब्रॉन्सन रीड की। और मैं जानता हूँ अगर तू पॉपुलर होना चाहता है, तू चाहता है कि सब लोग तेरा नाम जाने ब्रॉन्सन रीड, बट हाँ मैं तेरा नाम जान चुका हूँ और मैं तुझे सिर्फ 15 मिनट दूंगा। तू टाइम बता, तू प्लेस डिसाइड कर, मैं पहुँच जाऊँगा, मैं तेरे साथ फाइट करूँगा और मुझे तोड़ने में जो मज़ा आएगा वो मैं तोड़ूंगा तुझे तुझे मतलब सही बात है कि सही चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। सेथ रॉलिंस की फ्यूड जो होनी है ब्रॉन्सन रीड के साथ, और मुझे लगता है WWE इस पे अच्छा से फोकस करेगी। और फिर उसके बाद जैसे उन्होंने सीएम पंक को इंटरप्ट किया था, जे उसो ने अपने यीट को लाते हुए पूरी एरिना को इंटरप्ट कर दिया। मतलब एरिना में पूरा विस्फोट कर दिया भैया। भाई ईट का कुछ अलग ही चल रहा है उनके एंट्रेंस पे। सब लोग जो ये हाथ करके ईट ईट करते हैं, वो आते हैं सेथ रॉलिंस को इंटरप्ट कर देते हैं। सेथ रॉलिंस थोड़ा सा चेहरा उनका देखने लायक था, पर वो कुछ बोलते नहीं, वो चले जाते हैं। क्योंकि आज इतनी रश में फील हो रही थी मंडे नाइट रॉ कि थोड़ा कुछ उनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था। मुझे समझ में आ रहा है जे उसो का मैच होता है जेवियर वुड से उनके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अगर
आपने पिछली वाली रॉ देखी होगी तो उसमें पता था कि कोफी किंगस्टन को ये चांस मिला था, पर उन्होंने जेवियर वुड्स को दे दिया, तो उसी के लिए मैच था रिगार्डिंग। अच्छा मैच था, मज़ा आया देख के। एक ए मारने की कोशिश करते हैं जेवियर वुड्स जे ऊसो को, पर वो भाई बहुत वाहियात था। सीना मारते हैं तभी अच्छे लगते हैं, और कोई मारता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर उसके बाद जे ऊसो ने उन्हें वो रेस टॉप रिंग से जे ऊसो के ऊपर स्लैश या कुछ मारने की कोशिश करते हैं। जे ऊसो ने उसे काउंटर कर दिया ना, मिड एयर पे था सुपर किक। सुपर किक के बाद वो टॉप रोप पे चढ़ते हैं, स्प्लैश मारते हैं, 1-2-3 होता है, पिन फॉल होता है, और मैच को जे ऊसो ने जीत लिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया है। और हम लोग को लग रहा होता कि ठीक है, अब थोड़ी सी हो गया है, जे ऊसो ने अपना पहला चैंपियनशिप डिफेंड कर दिया है। और फिर कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के बीच में थोड़ी सी बातें हो रही है, क्या कर रहा है तो। फिर उसके बाद अचानक ही जैसे ही वो अपनी चैंपियनशिप को होल्ड करते ही हैं जे ऊसो, तैसे ही ब्रॉन ब्रेकर आ गए भाई, स्पीयर मार दिया। हाँ भाई, अब ब्रॉन ब्रेकर इज बैक, और वो फिर से जे ऊसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद कोफी किंगस्टन उन्हें सेव करने के लिए आते हैं, तो कोफी किंगस्टन को भी स्पीयर पड़ता है। फिर जेवियर वुड्स बाहर खड़े रहते हैं रिंग में, वो पूरा रिंग के साइड में पूरा मोमेंटम जनरेट करके आते हैं। जेवियर वुड्स को भी स्पीयर मारते हैं, फिर रिंग में आते हैं, फिर जे ऊसो को स्पीयर मारते हैं, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रेस करते हैं और दिखाते हैं कि भाई अभी मैं तेरे से डन नहीं हुआ हूँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। और इससे पता चल रहा है कि अभी भी फ्यूड इनकी चलेगी आगे। और हम लोग को लगा था कि ब्रॉन ब्रेकर का थोड़ा सा बेबी फेस टर्न हो गया है, पर नहीं भाई, आज तो कुछ अलग ही दिखा दिया ट्रिपल एच ने हमें। उसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट भी आता है, R-Truth, मिज और कैरियन क्रॉस का। क्या R-Truth आके कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम इससे नाराज़ है, पर ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, मैं अब जजमेंट डे में नहीं हूँ, तुझे पता नहीं मैं जजमेंट डे में नहीं हूँ। R-Truth बोलते हैं इसको, कहते हैं मैंने ये पर्पजली किया है, आई डोंट लाइक जिस तरह हमारी टीम है, तू बेवकूफ़ की तरह हरकतें करता रहता है, ये सारी चीज़ें। कैरियन क्रॉस भी यही उसको समझाने की कोशिश करते हैं R-Truth को, पर R-Truth कहते हैं मैं जाना ही नहीं ऐसा। तो बेसिकली जो नेक्स्ट वीक के लिए मैच का एक ऑफिशियल करने का एक तरीका था बैक स्टेज के लिए। तो नेक्स्ट मैच मिज वर्सेस R-Truth का मैच कंफर्म हो गया है। उसके बाद शेमस और पीट डन का मैच होता है, डॉनी ब्रूक मैच। जो आपको नहीं पता अगर डॉनी ब्रूक मैच क्या है, तो उसमें बैरल्स के यूज़ होते हैं, हार्ड हिटिंग वुड्स के हार्ड वुड्स के यूज़ होते हैं। तो पीट डन अपना एंट्री ही करते हैं क्रिकेट बैट के साथ, और वो रिंग में आते हैं, तो भाई मज़ा आता है देख के, बहुत तगड़ा हार्ड हिटिंग मैचेस थे। उसके बाद एक जगह एक मूव होता है जहाँ पे वो बैरल्स का यूज़ करके पीट डन DDT मारते हैं उनको, सेमस को। उसके बाद सेमस 9 बीट्स अपनी बजाते हैं उनको। फिर बैरल्स के ऊपर चढ़ के भाई नॉइज़ वाइट नॉइज़ मार देते हैं थ्रू द टेबल। भाई मुझे तो लगा यहाँ ख़त्म, डन, अब हो गया, अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा है इस मैच में। पर नहीं, पीट डन उनको क्रिकेट बैट से हिट करते हैं, उनके हाथों को टाइट कर देते हैं जिप से। उसके बाद बजाते हैं कोबा चक के। पर क्या था, उनको लगा कि इन सेमस तो भाई हाथों से मारता है, पर ऐसा हुआ नहीं। सेमस ने भैया उठे, सेमस ने हाई नहीं मारी, सेमस ने ब्रॉक किक मारी अपने पैरों से और मैच को जीत लिया पिन करके। तो अच्छा मैच था, मज़ा आया देख के। फिर बैक स्टेज एक सेगमेंट होता है, बैक स्टेज कोडी वाज देयर। मुझे लगा कोडी किस लिए आए हैं यार, इतनी जब चीज़ें हो चुकी है तो कोडी को लाना ज़रूरी नहीं था, पर कोडी थे। वो अपने मैच को हाइप करने के लिए आए थे, जो कि क्राउन जूल में होने वाला है, क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। वो सैमी ज़ेन से मिलते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं मैं तेरे से फाइट करना चाहता हूँ क्राउन जूल में, और मैं मैच जीत के फाइट करूँगा। तो कोडी कहते हैं आई वॉन्ट दैट टू, गुड लक मैन। यही बैक स्टेज सेगमेंट था, कुछ खास नहीं। फिर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है, आज बहुत सारे बैक स्टेज सेगमेंट थे, जहाँ लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो, रकेल रॉड्रिगेज कार से आते हैं। अब आज तो रकेल रॉड्रिगेज लग रहा है लिव की कार भी ड्राइव करेंगी, दरवाज़ा भी डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए कोई दरवाज़ा खोल रहा है, आप समझ लो। रिपोर्टर मतलब जो बैक स्टेज एंकर है वो आके पूछती है कि क्या रकेल रॉड्रिगेज अब क्या कहते हैं जजमेंट डे में आ गई हैं। तो लिव बोलती हैं, अब कुछ नहीं बोलती हैं, लिव कहती हैं मेरे साथ सब कुछ मेरा सही है, मैंने कहा था कि
रिया मेरे से बिग है, बड़ी है, बट आई एम स्मार्टर एंड अब मैंने अपनी चैम्पियनशिप को डिफेंड कर लिया है। उसके बाद वो कुछ बोलते नहीं है, फिर से गाड़ी में बैठते निकल जाते हैं, क्योंकि भाई आज मंडे नाइट रॉ सिर्फ 2 घंटे की थी, तो उसके साइड इफेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही। फिर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है एवा, एडम और इथन पेज के बीच में। इथन पेज आके एडम पीएस को इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं कि अपने बंदों को संभाल भाई, रॉ के बंदे कहाँ NXT में घुस रहे हैं और इस CM पंक को संभालना, मेरे बिजनेस में क्यों टांग लड़ा रहा है। तो एडम पीएस बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, एवा जी ने ये CM पंक को उस मैच में डाला था। तो ये सब भी चल रहा, पर मुझे लगता है आगे चल के CM पंक वर्सेस इथन पेज का कहीं कुछ ना कुछ होगा ही ज़रूर, ये सिर्फ एक टीज था उनके लिए। फिर मेन इवेंट आता है गंथर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जो कि बहुत ही मज़ेदार मैचों में से एक था। इससे पहले भी एक मैच होता, पर मैं उसको गिनता नहीं हूँ, क्योंकि वो भाई पता नहीं क्या था, वुमेन्स टैग टीम क्या था, वो 4 फेटल 5 फेटल मैचेस क्या थे वो। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस मैच को देख के, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं सीधे मेन इवेंट की बात करता हूँ। गंथर कंट्रोल करते हैं पूरा स्टार्टिंग के सारे मैचेस, कैसे भी बहुत तगड़े, बहुत काफ़ी टाइम तक कंट्रोल करते हैं, पर कैसे गिरते पड़ते सैमी ज़ेन ने अपनी हलवा किक मार दी एक बैरिकेड पे जाके बाहर। अब वो उनको खींच कर रिंग में ले जाने की कोशिश करते, पर ये पूरी ताकत जितना दम था सब लगा दिया, पर ले नहीं जा पाते। काउंटडाउन होने वाला रहता है कि उन्हें खुद ही अपने रिंग में जाना पड़ता है काउंटडाउन रोकने के लिए। फिर बाहर आते हैं, उसके बाद रिंग में एक और बार क्या कहते हैं, रिंग में ही उन्होंने हलवा किक मारी। एक और बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं, पर गंथर भैया कम बैक करते हैं, भाई कमाल का क्लोज लाइन मारते हैं, पिन करते हैं, किक आउट हो जाता है। फिर वो उठाते हैं, क्लोज लाइन मारते हैं, पावर बॉम्ब मारते हैं, फिर पिन करते हैं, फिर किक आउट हो जाता है, फिर वो पावर बॉम्ब मारते हैं भाई। पर वो एक बार में ही सैमी ज़ेन ने किक आउट कर दिया वन टाइम, और वो मोमेंट देखने लायक था, मतलब शॉक्ड एकदम गंथर की कैसे, कहीं, क्यों। और उस मोमेंट के लिए लगा था कि सबको कहीं, मुझे सबको लग रहा था कि कहीं गोल्डबर्ग आ जाए, कोई कुछ हो जाए, शायद आज गंथर अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं, पर नहीं। वही जैसा बैश इन बर्लिन में हुआ था रैंडी ऑर्टन के साथ, वही आज सैमी ज़ेन के साथ हो गया। स्लीपर होल्ड में उन्हें फंसा लिया। बहुत ट्राई करते हैं सैमी ज़ेन निकलने की, बहुत ट्राई करते हैं रोप तक पहुंचने की, पर वो पहुंच नहीं पाते, वो पास आउट कर जाते हैं, और गंथर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिए हैं। तो ये फाइनल हो गया है कि क्राउन ज्वेल में कोडी रोड्स वर्सेस गंथर का ही मैच होगा फॉर द क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप। और अगर आपको ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड पसंद आया हो तो, और मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।